सर्कल होगा, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, एग्जाम्पल P, ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर है O, और इस सर्कल में टेंजेंट बनेंगे इन दोनों पॉइंट्स पे। तो एक टेंजेंट ये बनेगा, यहाँ टच कर रहा है, एक टेंजेंट बनेगा यहाँ, इसके लिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो ये दो पॉइंट में टेंजेंट्स बन रहे हैं। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर हम सेंटर के साथ जोड़ दें, मतलब क्या दिखाना है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट के बीच के एंगल, और दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर हम सेंटर में जोड़ दें, अब इनके बीच की जो एंगल है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, मतलब सप्लीमेंट्री है, वो दिखाना है, ठीक है। तो क्या सॉरी गिवन क्या दिया हुआ है, ए सर्कल विथ सेंटर O and PA and PB are tangents from external point B, ठीक है। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और उस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स हैं PA और PB फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट B। प्रूफ क्या करना है, prove that the angle between the tangents, so the angle between the tangent is this one, that is angle APB, angle APB plus angle between the two radii, that is angle AOB, angle AOB. So you have to show that this was supplementary, that means इन दोनों के एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। फिर इसमें कौन सा यूज होगा थ्योरम 10.1, that radius is perpendicular to the tangent, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे OB रेडियस है और OA रेडियस है, राइट। तो अगर हम OA रेडियस को कंसीडर करें, OA के साथ टेंजेंट कौन सा बन रहा है, AB बन रहा है, तो यहाँ पे ये एंगल कितने का आएगा, 90 डिग्री, एंगल OAP इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम OB रेडियस को कंसीडर करते हैं, OB के साथ कौन सा टेंजेंट बन रहा है, PB, ठीक है। तो OB और PB दोनों पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, राइट। तो एंगल OBP कितना मिला, OBP इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस किसके परपेंडिकुलर है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, ये दो एंगल्स हमको 90 डिग्री के मिले, क्लियर है। अब ये सब कुछ भूल जाओ और इसको कंसीडर करो एज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये पॉइंट P, A, B और ये O, तो हमें यहाँ पे इसको क्या मान रहे हैं, अभी क्वाड्रिलेटरल मान रहे हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल का हमें दो एंगल्स पता है, एंगल OAP पता है 90 डिग्री है, एंगल OBP ये पता है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। सो कंसीडरिंग क्या नाम है इसका, OAPB एज ए क्वाड्रिलेटरल, हम इसको क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। यहाँ पे चार साइड हमको मिल रही है, ठीक है, चारों साइड स्ट्रेट है और क्लोज फिगर है, इट्स ए क्लोज पॉलीगॉन मेड अप ऑफ 4 साइड्स, एंड a closed polygon made up of 4 sides is a quadrilateral। तो हम इसको क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर सकते हैं। हमने क्या किया, बैकग्राउंड में वो सर्कल मिटा दिया बस, ठीक है। अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना आता है, 360 डिग्री। नाउ एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल ABB, चारों एंगल्स का सम कितना आएगा, 360 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ ओके। अब देखो हमें यहाँ से दो एंगल्स पता है, OAP और OBP हमको पता है ना, तो इन दोनों को हम उस तरफ भेज देते हैं। इधर क्या रह जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल ABB इक्वल टू 360 डिग्री। ये दोनों इधर आके माइनस होंगे और दोनों कितने के 90 के, माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो एंगल AOB प्लस एंगल ABB इक्वल टू 90 कितना हो गया, तो 360 माइनस 180 मिल गया। दोनों एंगल्स का सम 180 है, बोल सकते हैं ना दोनों सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो हो गया 10 11। अब देखो 11 का जो फर्स्ट पार्ट रहेगा, ठीक है, वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, ठीक है। तो फिगर जो है वो 8 वाला ही कंसीडर कर लो, बट 8 वाले में क्या था, कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं था। अब 11 वाले में क्या बोल रखा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। अब की बार जो हमारा सर्कल है वो किसके अंदर बना हुआ है, पैरेललोग्राम के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ये लिया हमने पैरेललोग्राम, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम के अंदर हमारा क्या बना हुआ है, पैरेललोग्राम ABCD। अब इतना याद रखना, पैरेललोग्राम होगा तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल आएंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। फिर इस पैरेललोग्राम ने क्या किया, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, दैट मींस सर्कल इस पैरेललोग्राम के चारों साइड्स को टच करेगा, ठीक है, एक पॉइंट पे। तो जैसे AB को टच कर रहा है P में, BC को टच कर रहा है Q में, CD को टच कर रहा है R और AD को टच कर रहा है S। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही होगा सब कुछ, ठीक है। बस हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो गिवन क्या मिला, ए पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल। एक पैरेललोग्राम ABCD है जिसने सर्कल को सर्कमस्क्राइब करके रखा है, ठीक है। और हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ABCD इज ए rhombus। So we have to prove that ABCD is a rhombus। तो अब इस पैरेललोग्राम के rhombus दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, rhombus के चारों साइड्स क्या होता है, इक्वल। तो इसे भी rhombus दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके चारों साइड्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हमें rhombus दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, AB BC CD और AD, इन चारों को हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें बताया हुआ है कि ये क्या है, क्या बताया हुआ है, पैरेललोग्राम। तो हम उसमें सबसे पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा, हमको यहाँ पे पैरेलल वगैरह कुछ नहीं लगाना। देखो रोम्बस इज आल्सो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस भी पैरेललोग्राम ही है, बस एक पैरेललोग्राम के चारों साइड को इक्वल दिखा दो, वो क्या है, वो रोम्बस ही होता है, ठीक है। तो हमको पैरेलल लेंस दिखाने का जरूरत नहीं है, हमको बस साइड्स को इक्वल दिखाना है। हम साइड वाला प्रॉपर्टी लेते हैं, दैट below opposite sides of a parallelogram are equal। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल आते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, इधर अपोजिट साइड्स कौन कौन से होंगे, AB का अपोजिट साइड CD, AB इक्वल्स टू CD एंड AD का अपोजिट साइड कौन है, AD का अपोजिट साइड, ठीक है। इसको अभी के लिए स्टेटमेंट 1 डाल के हो गया। अब हम सब कुछ करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, ठीक है। बस कोई भी एक अपोजिट साइड का देख लेंगे हम, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं AB और CD का,
ए बी की तरफ दो टेंजेंट बन रहे हैं फिर से, कौन कौन से, ए पी और बी, ठीक है। और इसका अपोजिट साइड कौन है, ए पी का सी डी। अब सी डी की तरफ में दो टेंजेंट और बन रहे हैं, कौन कौन, सी आर और डी आर, ठीक है। और ये देखो, तो हम पहले इनको एक साइड में रखना पड़ेगा, बताया था, एक साइड में नहीं रखा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ए बी की तरफ के टेंजेंट क्या क्या है हमारे पास, ए पी और क्या क्या है, और क्या है, बी पी, ठीक है। दूसरा हम क्या दिखाएंगे, और क्या क्या उधर, डी आर और सी आर, सी आर और डी आर, जो सबको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। अब जो वो आ रहे हैं वो लिख लो सब, ठीक है। सो ए बी किसके इक्वल आएगा, ए बी कहां से बना, पॉइंट ए से ना, तो पॉइंट ए से जो बना है ए बी, वो ए बी किसके इक्वल आएगा, एस के इक्वल आएगा, ए बी इक्वल टू एस, ठीक है। और बी पी इक्वल टू, बी पी बना पॉइंट बी से, तो बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी क्यू और बी क्यू, तो ए बी किसके इक्वल है, एस। नंबर टू, बी पी किसके इक्वल है, बी क्यू के। नंबर थ्री, देन सी आर, अब सी आर किसके इक्वल आएगा, सी से बना है, राइट। तो सी आर और सी क्यू बना है सी से, तो सी आर इक्वल टू सी क्यू। एक्सटर्नल पॉइंट बी से बना है डी आर और डी एस, तो डी आर इक्वल टू डी एस, तो सी आर इक्वल टू क्या मिला, सी आर इक्वल टू सी क्यू। नंबर फोर, एंड डी आर इक्वल टू डी एस। अब इन सब का एक ही रीजन है, इन चारों स्टेटमेंट्स का रीजन एक ही होगा, क्या रीजन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर, और उसके बाद क्या कर देंगे, चारों को ऐड कर दो, ठीक है। एडिंग 2, 3, 4 एंड 5, एडिंग 2, 3, 4 एंड 5, चारों को ऐड करने पे क्या मिलेगा, तो सभी के लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होंगे, क्या आएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू, और क्या मिलेगा, ए एस प्लस बी क्यू और सी क्यू प्लस बी एस। तो ए पी प्लस बी पी क्या होगा, ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा, ए बी, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर क्या हो जाएगा, सी डी। देन ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा, ए डी। और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू एंड सी क्यू मिलके यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट जो ली थी, वहां पर हमने क्या लिखा था, ए बी और सी डी इक्वल है, तो मैं सी डी को ए बी लिख सकता हूँ ना, ठीक है, क्योंकि सी डी और ए बी अपोजिट साइड्स हैं, इक्वल है, तो सी डी कैन बी टेकन एज ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस सी डी को भी क्या ले लेता हूँ, ए बी इक्वल टू, अब ए डी और बी सी आ रहा है ना, तो देखो फिर से ए डी और बी सी डी इक्वल है, ठीक है। तो ए डी प्लस बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी, कोई भी एक, दोनों में से किसी एक को चेंज करना, जैसे यहाँ से मैंने सी डी को चेंज किया ए बी में, और यहाँ से मैंने बी सी को चेंज किया ए डी में, तो सी डी का वैल्यू, सी डी इक्वल्स टू ए बी कहाँ से मिल रहा था, फर्स्ट स्टेटमेंट, बी सी इक्वल्स टू ए डी, ये भी कहाँ से मिल रहा था, फर्स्ट स्टेटमेंट, इधर लिखेंगे साइड में, कहाँ से मिला ये, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी प्लस ए बी क्या हो गया, ट्वाइस ए बी, और ए डी प्लस ए डी क्या हो गया, ट्वाइस ए बी, 2 and 2 कैंसिल हुआ, तो क्या मिल रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, क्या तक हो गया। अब देखते हैं इस फिगर, ठीक है, तो हम जस्ट अभी पैरेललोग्राम को बनाएंगे, हमारा सर्कल का काम खत्म हो गया।
सबसे पहले हमने क्या लिया था कि ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है। तो अगर मैं मान लूं कि ए बी एक्स है तो सी डी कितने का होगा, एक्स। अभी क्या मिला, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। ए बी किसके इक्वल आ रहा है, ए डी के इक्वल आ रहा है। ए बी तो एक्स है, इसका मतलब ए डी कितना होगा, ए बी भी एक्स होगा। फिर हमने यहाँ पे दिखाया था कि ए डी बी सी के इक्वल है, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ए डी तो एक्स है और बी सी का हो गया, बी सी भी एक्स, चारों साइड इक्वल हो गए। हाँ, ये इतना हमको एक्सप्लेन नहीं करना, हमको फर्स्ट स्टेटमेंट लेना है और ये वाले स्टेटमेंट को क्या कंसीडर करेंगे। यहाँ तक 5 आ चुका था, टेक दिस वन एज 6, सो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड फ्रॉम स्टेटमेंट 6 हमको वो एक्सप्लेन नहीं करना, वो बस समझाने के लिए था, ठीक है। सो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 6 वी कैन से ऑल द साइड्स आर इक्वल, thus ABCD is wrong, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 6 क्या मिला, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, चारों साइड इक्वल हो गया। अब चारों साइड अगर इक्वल है क्या कह सकते हैं एबीसीडी को, रॉन्ग। बस एबीसीडी इज ए, समझ आया।